brought to you by वाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आपनो नेपाल आपनो गौरव को एक और नयो एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो, कोई रूठा है तुमसे उसके इस अंदाज में खुश रहो, जो लौट के नहीं आने वाला उन लम्हों की याद में खुश रहो। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जाए। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आजकल आप लोग अगर देखोगा तो घुटना को दर्द या कह लो मारवाड़ी में कवा तो गोड्डा को दर्द भी कवा है, और नेपाली में अगर कवा तो गोड़ा को दुखाई, और इंग्लिश में अगर कवा तो नी पेन और नी रिप्लेसमेंट दोनों बात रवा है। या एक मुख्य समस्या का रूप में शारीरिक दिखने लग गई है, और इनको इलाज डॉक्टरों को करना है कि दवाइयां से कम या तो थे इनके ऊपर बचाव करो, या फिर इनका घुटना जो है बदलना, रिप्लेसमेंट करके ऑपरेशन करके रिप्लेसमेंट करो। इन सब बातों ने जानने के लिए आज आपने ने अतिथि है डॉक्टर धीरज मरोठी, जो कि सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन है, और ये अहमदाबाद में शैल्बी हॉस्पिटल में कार्यरत है। शैल्बी हॉस्पिटल में आने से पहले ये डॉक्टर साहब अमेरिका में और इंग्लैंड में भी रयोड़ा है। आओ इना से आज जानांगा ए विषय के बारे में विस्तृत रूप से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपको स्वागत। बहुत आपको। डॉक्टर साहब जी हैं, ये जैसे ये आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये खास इसमें फर्क क्या है? आर्थराइटिस मतलब क्या होता है? कोई भी जॉइंट में। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटने के अंदर घिसावट, जो अपने मारवाड़ी या हिंदी में बोले घिसना चालू हो जाता है, जिससे कार्टिलेज है धीरे धीरे एजिंग प्रोसेस के साथ डैमेज होती है। तो उसकी कई स्टेजेज होती है। तो एक स्टेज तक अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, और एक स्टेज के बाद निकलने के बाद इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है। और एक्सट्रीम मतलब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हो जाती है, जिसका कहते हैं कि कार्टिलेज मेनिस्कस, जिसको गद्दी बोलते हैं, वो घस चुकी होती है और घुटना आपस में टकरा जाता है, तो उसको हम सर्जिकली ही, जैसे नी रिप्लेसमेंट, जिसका प्रत्यारोपण कहते हैं, घुटना का प्रत्यारोपण, उससे ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि एक एज तक उसको ठीक किया जा सकता है जो बॉडी में ऑलरेडी है। एक स्टेज तक, मतलब नॉट एज, इट्स नॉट रिलेटेड टू एज। पहले जो मिथ्या थी या मिथ था क्या भी एज के साथ होता है, कई बार ये यंग एज में हो जाता है, कई बार 72 ईयर्स तक भी घुटने अच्छे होते हैं लोगों को। तो ये ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट्स के लाइफ स्टाइल क्या है, फूड हैबिट क्या है, उसने कैसे लाइफ जिया है, कितना स्पोर्ट्स एक्टिविटी किया है, उन सब चीजों का उस पर असर पड़ता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये रोग जो है किसी भी एज में हो सकता है? किसी भी एज में हो सकता है। कुछ परिवारों में कुछ जेनेटिक भी होता है, जिनको जेनेटिक हम कहते हैं डिसऑर्डर, जिनके लोगों को घुटने का प्रॉब्लम सभी घर के मेंबर्स को होता है, तो जेनेटिक भी प्रॉब्लम होता है। जो जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी में हमारे ये घुटने का प्रॉब्लम ज्यादा है कंपेयर टू अदर, जैसे नेपाली या अपन दूसरी कम्युनिटी से कंपेयर करेंगे, तो उसका कारण कई है। नहीं तो जैसे आपने अभी कहा कि जेनेटिक है, तो ये रोग क्या जैसे डायबिटीज वगैरह को जेनेटिक मानते हैं, वैसे जेनेटिक है? वैसे हम इसको मान सकते हैं, काफी हद तक ये जेनेटिक भी है। क्यों? तो डॉक्टर साहब, ये जेनेटिक होने का रीजन क्या है? जेनेटिक होने का तो रीजन जीन्स में, अपने जीन्स में प्रॉब्लम होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन आप कुछ हद तक उसको
प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। इफ यू इंक्लूड योर फूड हैबिट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम आप अपने लाइफ स्टाइल में डालते हो तो ऐसा नहीं है कि अपने को नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज जैसे लोग कहते हैं कि कई डॉक्टरों से मैंने सुना हुआ है कि जॉगिंग जो है वो जॉगिंग करने से भी ज्यादा, अगर आप जॉगिंग करते हो उससे भी नीज में लोड आता है। जॉगिंग यदि आप शुरू से कर रहे हो और आपका एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, लाइक पीली मिट्टी हो, गिल्ली जमी हुई हो, स्पोर्ट्स जिसमें वेट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो, जो जिस फ्लोर पे आप कर रहे हो, और अच्छे स्पोर्ट्स शूज हो, तो उसमें आप जॉगिंग कर सकते हो। लेकिन एक बार आर्थराइटिस डेवलप हो गई है और जिसका वजन ज़्यादा है उसको ये जॉगिंग मैं एडवाइज नहीं करता और साइंस एडवाइज नहीं करती, लेकिन उसको वॉकिंग जरूर करना चाहिए। ब्रिस्क वॉक कर सकता है, तेज चलना वो इक्वल टू जॉगिंग ही है। अच्छा, जैसे तेज चलने वाली जो आप बात कह रहे हो, जैसे नेपाल में और अगर इंडिया में हम बात करें तो इन दिनों ओवर पॉल्यूटेड हो गई है सिटीज, तो लोग जल्दी से नहीं चाहते कि हम घर से बाहर वॉकिंग करें या कहीं, तो उसके लिए क्या ये मतलब क्या व्यायाम हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में या नेपाल में सब जगह भी ऐसे सेंटर्स है, ऐसे गार्डन्स हैं जो योगा, प्राणायाम और आज की डेट में वॉकिंग पाथ बने हुए हैं और क्लब्स हैं बड़े बड़े जिसमें बाकायदा अच्छे ग्रीनरी रहती है। तो आप मॉर्निंग टाइम में इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता है, तो मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। और इवन इवनिंग वॉक भी गार्डन्स में और क्लब्स में जहाँ पे अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं, लेकिन वॉकिंग के अलावा और क्या व्यायाम हो सकता है इसके लिए? वॉकिंग के अलावा आप अपने जैसे अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जिसको स्विमिंग नहीं आती, अपने मारवाड़ी लेडीज ज्यादातर हम जैसे ही बोलते हैं स्विमिंग, डॉक्टर साहब हमें स्विमिंग नहीं आती, तो स्विमिंग में वॉक करना भी अपने आप में बहुत 45 मिनट यदि वॉक करते हैं तो 500 कैलोरीज बर्न करती है, तो वो भी बहुत बढ़िया है। जो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती तो वो साइकिलिंग कर सकती है, जो भी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, जो घुटनों के लिए और बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप फूड या इनटेक लेते हैं उसके लिए कैलोरी बर्न के लिए आपको उतना योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आपको लाइफस्टाइल में डालना चाहिए। अच्छा, एक चीज जैसे लोगों में देखने को मिलती है कि नी रिप्लेसमेंट अगर एक बार करा ली जाए तो लोग ये डरते हैं कि कहीं जितना आज हम चल पा रहे हैं उतना भी नहीं चल पाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है और हर पेशेंट की ये एक जिज्ञासा रहती है कि ये घुटना मैं डला रहा हूँ वो, तो हमने जब डॉक्टर राणावत ने जब डिजाइन किया था ये घुटना, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये इतना चलेगा। तो आज तो हमारे पास लिटरेचर और एविडेंस है कि ये घुटना करीब अच्छे सर्जन और अच्छे इंस्टीट्यूट से डाला जाए, टेक्निकली डिमांडिंग है सर्जरी, तो ये 20 साल तक करीब करीब चलता है। तो इससे बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वापस 20 साल के बाद में भी यदि रिवाइज करना हो तो भी अच्छे सेंटर्स पे किया जा सकता है और 35 मिनट या 30 मिनट का काम है हमारे लिए, वापस उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, तो उसको रिवीजन सर्जरी बोलते हैं। अच्छा, जैसे किसी को अगर घुटने का दर्द है और आपने अगर सजेस्ट किया कि आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, तो उसके बाद उसको दोनों नी को रिप्लेस कराना चाहिए या एक को कराने से? नहीं, यदि डैमेज नहीं है तो नहीं कराना चाहिए। यदि दोनों डैमेज है तो और डिपेंड ऑन मेडिकल कंडीशन, पेशेंट का मेडिकल, हार्ट, लंग और किडनीज कैसी है, एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। दोनों एक सीटिंग में हो सकता है या 3 महीने के गैप से होना चाहिए। और जैसे ये नी रिप्लेसमेंट अगर करा ली जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं? नी रिप्लेसमेंट के साइड इफेक्ट नहीं होते। नी रिप्लेसमेंट एक अपने आप में ऐसी सर्जरी है जो कि प्लांट सर्जरी है। पेशेंट विश करता है कि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जीऊं, तो हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, नी रिप्लेसमेंट वही पेशेंट कराता है जो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता है, जो अच्छे से घूमना फिरना चाहता है, अपने आप ओल्ड एज में भी अपना काम खुद करना चाहता है, जो बेड रिडन नहीं होना चाहता है, वो उसके लिए घुटने जरूरी है चलने फिरने के लिए। तो घुटनों का रिप्लेसमेंट होने के बाद में सिर्फ आप पलाथी मार सकते हैं, लेकिन नीचे पलाथी मार के नहीं बैठना चाहिए ताकि उसकी लॉन्जिविटी कम होती है इम्प्लांट की। तो नीचे नहीं बैठना, इंडियन स्टाइल में टॉयलेट वगैरह में नहीं जाना एडवाइजेबल होता है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, अभी एक छोटो सो ब्रेक लेवा हाँ, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ई हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, दोस्रो संविधान सभा कति सदस्यको हुनेछ? ऑप्शन ए 240,
ऑप्शन बी 335, ऑप्शन सी 601 र ऑप्शन डी 575। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइनको राइस कुकर प्रत्येक हप्ता एक थान एक जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महीना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज मरोठी जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक चीज लोगों में एक ये भी डाउट रहता है, जैसे आप लोग बोलते हो कि ऑपरेशन करने के बाद 3 घंटे में आपको हम चला देंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर विक्रम शाह ने जो ये जीरो टेक्निक से सर्जरी करने का हम पिछले 2 साल से सेल्बी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया कम दिया जाता है, पेशेंट का मूवमेंट आ जाता है जल्दी ही, तो पेशेंट को रिकवरी इतनी अच्छी होती है, क्योंकि सर्जरी का हमारे को 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में सर्जरी हो जाती है और उसके बाद में पेशेंट आराम से शाम को अपना वॉक कर सकता है। और जैसे टोटली फिट होके, रिप्लेसमेंट के बाद टोटली फिट होके उसको बाहर निकलने में कितना समय लगता है? देखिए ऐसा है कि यूजुअल टाइम होता है 15 दिन में। वॉक तो वो कभी भी कर सकता है, और 15 दिन के बाद में टांके निकल जाते हैं, और 3 वीक्स के बाद में ऑपरेशन के अपना ऑफिस गाड़ी चलाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेपाल से आपके पास कोई नी रिप्लेसमेंट के पास अगर लिया आता है, तो उसको नी रिप्लेसमेंट के बाद एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स वहां रहना होगा? नहीं, हमारे पास में इंटरनेशनल पेशेंट सारे ही आते हैं, केन्या, नैरोबी और नेपाल से भी बहुत ऑपरेशन कराए हुए मैंने पेशेंट देखे हैं यहाँ पे पिछले 2 दिन में। तो ऐसा नहीं है, आप तीसरे दिन आप फ्लाइट लेके वापस आप अपने डेस्टिनेशन। लेकिन वो टांके कटवाने के लिए फिर यहाँ नहीं, वो कटा सकते हैं यहाँ पे, वो कोई इश्यू नहीं है। वो तो कोई कंपाउंडर कोई भी ट्रेंड होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास फॉलोअप की जरूरत नहीं होती है। हम 5 एक्सरसाइज होती है जो अपना कसरत वो 10-15 दिन जरूरत होती है, वो खुद ही कर सकता है पेशेंट। हम लोग उसको 3 दिन में ट्रेंड कर देते हैं, या रिलेटिव को ट्रेन कर देते हैं, तो वो कर देता है, और उसके बाद में अपना नॉर्मल वॉकिंग और नॉर्मल ऑफिस जाना कर सकता है। तो सिंप्लीफाइड वे से हमने इसको कर दिया है नी रिप्लेसमेंट को कॉमन मैन के लिए, ताकि इजीली आदमी कर सकता है। अच्छा, सेल्बी हॉस्पिटल का जो अहमदाबाद यूनिट है, उसके अलावा ये फैसिलिटी आपके और कहाँ अवेलेबल है? सेल्बी हॉस्पिटल अभी वापी में हमने एक हॉस्पिटल डॉक्टर विक्रम शाह ने परचेज किया है। गोवा में हमारे पास में 3 हॉस्पिटल्स है, और अपकमिंग हॉस्पिटल्स में जयपुर और इंदौर में जल्दी ही हमारी हॉस्पिटल और सर्विसेज चालू होगी। वैसे ओपीडी सर्विसेज हमारी ऑलमोस्ट इंडिया में और ऑलमोस्ट सारी मेट्रो सिटीज़ में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में सब जगह हमारी सर्विसेज है, ताकि पेशेंट को वापस हमारे पास अहमदाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और जैसे अवेयरनेस, जैसे ये जो चीज है, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें हमारे हिसाब से अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप लोग अवेयरनेस, नेपाल में अवेयरनेस कैंप्स कर नहीं सकते? नहीं, हम तो अवेयरनेस कैंप के लिए आए हुए हैं। अभी हमने 2 लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट किए थे, तो मेरा करीब ऑल ओवर इंडिया में यहाँ मिला के 20 से 25 अवेयरनेस लेक्चर्स एक साल में रहते हैं। अवेयरनेस लेक्चर्स में हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन यंग पीपल पे रहता है, जो यंग एक्टिव पेशेंट्स हैं, पर्सन्स हैं, जो खुद अच्छी लाइफ जी रहे हैं अभी, लेकिन उनको हम बताते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें करें, ये चीज़ें ना करें, ताकि आपके घुटनों को बचाया जा सकता है। मेनली महिलाओं को हम लोग ट्रेंड करते हैं कि आपके घुटनों को और आपकी हड्डियों को मजबूत रखा जाए, ताकि वही ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक नहीं हो। तो नेपाल में जो आप अवेयरनेस का कैंप जो भी करते हो, उसको थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले हमने विराटनगर में किया था। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो गए थे,
हम पूरे पेशेंट को देख नहीं पाए, अराउंड 100 की पेशेंट की वेटिंग लिस्ट है, तो हम उनको प्रॉमिस करके आए कि विद इन 3 और 6 मंथ हम लोग वापस आएंगे। और काठमांडू में भी हम पूरे पेशेंट देख नहीं पाए, उसका समय की थोड़ी कमी रही हमारे पास में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 3 और 6 महीने के बीच में दोनों संस्थाओं के साथ में फिर जुड़ेंगे और कैंप वापस करेंगे। और दूसरी चीज डॉक्टर साहब, जैसे ये रोग के लिए ना हो, इसका एक्चुअल प्रिकॉशंस खाने में और चीजों में कैसे क्या क्या किया जा सकता है? मेनली महिलाओं को मैं लेक्चर लेता हूं, उसमें यही बताता हूं कि आपको सुबह सुबह 15 मिनट सनलाइट में बैठना चाहिए। विटामिन D3 मिलता है, जिसे नेचुरल विटामिन डी मिल रहा है, ताकि विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी नहीं हो, तो आपको कम से कम कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हड्डियां मजबूत रहेगी। सुबह सुबह हर पर्सन के, यंग एक्टिव पेशेंट्स को भी और पर्सन्स को भी हम बोलते हैं कि 15 मिनट वॉक करना चाहिए। थोड़ा बहुत योग प्राणायाम भी रेगुलर रूप से आपको लाइफ में डालना है, ताकि मांसपेशियां भी मजबूत रहे, ताकि यदि आर्थराइटिस होती है लेटर एज में तो भी उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी। फूड हैबिट्स में भी जंक फूड है और ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। अपने महिलाओं को, जिनकी आजकल स्टैंडिंग किचन हो गई है हर जगह, वो अनसाइंटिफिक है, लंबे समय तक वो खड़ी रहती है। मारवाड़ी महिलाएं मेनली दिन भर किचन में खड़ी रहती है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग अवॉइड करना चाहिए। जिनको आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस नहीं हो उसके लिए भी आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं, जो बिना कारण से भी कई बार अपन घरों में चढ़ते उतरते रहते हैं, तो वो ना करें। किचन में कम से कम बर्नर पे काम हो उतनी देर ही खड़ी रहे, बाकी समय अपना बैठ के भी काम किया जा सकता है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक US में एक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसमें ये दिखाया गया कि यदि आर्थराइटिस जिस हिसाब से बढ़ रही है, इट्स जस्ट लाइक एपिडेमिक, इसमें इतने नंबर्स बढ़ जाएंगे, इतने डॉक्टर्स भी नहीं होंगे, तो जो आगे 20 साल के बाद में सर्जरी करने के लिए इतने पेशेंट बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए अवेयरनेस, और मेरा मानना है प्रिंटिंग मीडिया लाइक अपने टीवी शोज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप ये चीज़ें हो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चले कि ये भी एक लाइफ स्टाइल में अपने को डालना है। और ये फूड हैबिट्स जो जंक फूड हम खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ अच्छे से रहे, घुटनों की प्रॉब्लम कम से कम हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक फिर से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयाँ और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारान जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। भूली बिसरी यादें। मैं कॉमेडियन हूँ और मैं कॉमेडियन ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि टीवी के एक्टर, हीरो हीरोइन आते हैं, फेल होते हैं, आते हैं, फेल होते हैं, लेकिन कॉमेडियन कभी फेल नहीं होता। आप जॉनी भाई को देख लीजिए, जॉनी लीवर जी को, वो आज से 15 साल पहले भी फिल्म में थे और अब भी फिल्म में आ रहे हैं। चंकी पांडे जी आप पहले देखते थे, अभी नहीं बेचारे आ रहे, वो सबका टाइम होता है, लेकिन कॉमेडियन का टाइम चलता ही रहता है। इस तो कि पहली बार येता आयचो शो करनाली और मला बहुत रामरो लाग्यो नेपाल, और मेरा दिल करता कि मैं हर छुट्टियां में येता ही आऊं अपने सब परिवार को संग में, और येता खूब घूम, खूब खाऊं पीऊं, और इतनी अच्छा येता, मतलब इतनी रामरो लोग छे येता, उनसे मिलूं। बस अभी हिंदी आ गई बीच में बात करूं, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये मेहंदी में संभाल के रखूंगी, अपनी शादी पे जरूर लगाऊंगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी नहीं हुई अभी, आपने पूछा ही नहीं मेरी शादी का सवाल, तो मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई, तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने, क्योंकि अभी 1-2 साल में करनी ही पड़ेगी, तो ये लगाऊंगी। वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल।
Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एंजॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. दर्शक ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं सैल्वी हॉस्पिटल अहमदाबाद का सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज बारोठी जी से, और इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ज्यादातर पुरुष की अपेक्षा महिला में ये रोग ज्यादा क्यों होता है? हाँ, इसके कारण जो अपन ने डिस्कस किए थे उसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं। उसमें एक तो अपन ने जो डिस्कस कर लिया था जेनेटिक, दूसरा फीमेल होना अपने आप में रीजन होता है, तीसरे फीमेल्स की हड्डियां कंपेयर टू मेल्स काफ़ी कमज़ोर होती है, दूसरे में फीमेल्स की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है जो एक तो धूप के सनलाइट के एक्सपोजर कम होता है, उनको दिन भर घर के अंदर रहती है, और उनकी फूड हैबिट्स भी अपने आप में रीज़न मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि उनका फुटवेयर की जो पेंसिल हील या मैकेनिकल एक्सिस को बॉडी के सेंटर में रखे, उस हिसाब से जूते या चप्पल्स उनके चेंज करनी चाहिए उनको। आप ये कह रहे हो थोड़ा टू सम एक्सटेंट फैशन इज ऑल्सो अ रीजन टू दैट? यस। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट करने के बाद आप लोग कहते हो कि पलाथी मार के मत बैठो। पलाथी मार के बैठ सकते हैं, लेकिन पलाथी मार के नीचे बैठने के उठने में आपको 7 टाइम्स फोर्स ज्यादा लगता है घुटनों पे, तो वो इसलिए मना करते हैं ताकि घुटना लंबे समय तक चल सकता है। ये एक मीडिया या पॉपुलैरिटी के लिए लोग बोलते हैं कि बैठना चाहिए। साइंटिफिक वे ये है कि आपको ऊपर बैठ सकते हो, पलाथी भी मार सकते हो, लेकिन नीचे जमीन पे पलाथी मार के नहीं बैठना चाहिए ताकि आपका घुटना लंबा चले। तो इसका मतलब ये जो पलाथी मारने की जो आप बात कर रहे हो, रिप्लेसमेंट ना भी किया हुआ हो तो भी इसे अवॉइड करना चाहिए लंबे समय तक। जैसे कुछ लोग सामयिक या योगा प्राणायाम या जो सुबह सुबह वजन प्राणायाम करते हैं, तो उनको लंबे समय से, जैसे एक समय के बाद में नहीं करना चाहिए। जिसकी आर्थराइटिस डेवलप हो गई है उनको जैसे 2-3 घंटे साथ में सामयिक लेना है या कुछ ऐसे करते हैं, तो उनको ये सब ब्रेक ले लेके करना चाहिए। अच्छा, और जैसे ये यूरिक एसिड से इसका कोई रिलेशन है कि नहीं? यूरिक एसिड और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ऑस्टियो आर्थराइटिस जल्दी होती है, मतलब घुटने में इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, और बहुत अर्ली एज में गठिया के पेशेंट को घुटनों की प्रॉब्लम होती है। और रूटीन में हम लोग देखते हैं 40-45 एज में भी घुटने के हम रिप्लेसमेंट मेनली गठिया वाले पेशेंट्स को करते हैं। और सबसे छोटी कितनी एज में ये होने की संभावना है ये रोग? नहीं, ऐसा कुछ हमने पहले ही बताया कि एज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी कारण से, जैसे कोई किसी को ट्रॉमा हो गई, ट्रॉमा से भी आर्थराइटिस होकर घुटना रिप्लेसमेंट होना कई बार। ट्रॉमा क्या है डॉक्टर? ट्रॉमा मतलब चोट लगना, जैसे घुटने को चोट लग गई घुटने में बचपन में, तो घुटना कुछ डिफॉर्म हो गया, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। तो यंग एज में भी कई बार 35-40 साल की एज में भी हमें घुटना रिप्लेस करना पड़ जाता है। कई बार गठिए में कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि बेड से टॉयलेट तक भी जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ सर्कमटेंसेज में हम और अर्ली स्टेज में भी एज में भी हम आर्थराइटिस के पेशेंट को रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। यूजुअल एज है जो 50 के आसपास रहती है हमारे। तो ये रिप्लेस कर लेने के बाद फिर वो जो गठिया का जो प्रॉब्लम है वो कुछ कम होता है? घुटने में तो नहीं रहा, तो वो घूम फिर तो सकती है ना, कम से कम अपना खुद का काम वो सब कुछ कर सकते हैं। और जॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं रहेगा। और जॉइंट में भी रिप्लेसमेंट होता है, लेकिन इंडिया में यहाँ पे नहीं, मेरा कहने का मतलब रिप्लेस करने के बाद घुटने में वो नहीं रहेगा, और तो अदर जॉइंट्स में रह सकता है, वो तो पक्का, वो सही है आप। अच्छा, ये इलाज कितना महंगा है ये रिप्लेसमेंट सर्जरी? रिप्लेसमेंट सर्जरी तो डिपेंड ऑन द कैटेगरी आपका, लेकिन यूजुअल इम्प्लांट की कॉस्ट इंडियन के हिसाब से 65,000 से 90,000 रहता है। बाकी हॉस्पिटल, मेडिसिन और एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं इसमें, तो अराउंड 1.70 के आसपास में 1.65-70 कॉमनली एक्सपेंसेस आता है, इंक्लूडिंग मील वगैरह सब कुछ पैकेज। इम्प्लांटेशन का जो आप बात कर रहे हो 60-65,000 वॉट एवर, तो ये चाहे कोई भी कैटेगरी में हो, वो प्रोडक्ट जो आप लगाते हो वो सेम है सबके? ऑलमोस्ट सभी में सेम रहता है। उसमें भी 2-3 तरह के आते हैं, कुछ 65 का आता है, कुछ 80 का आता है, कुछ 90 का आता है। ज्यादा फर्क नहीं होता है उसमें। ऑल डिपेंड ऑन द बोन कंडीशन और बोन मार्फोलॉजी और पर्सन की एज और उसकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से हम लोग कई बार डिसाइड करते हैं, तो वो हमारे पे रहता है। बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता।
लाइफ स्टाइल सभी की या लॉन्जिविटी ऑफ द इम्प्लांट चाहे 65 हो चाहे 90 वाला, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अच्छा, और हमने एक सुना हुआ जैसे घुटनों में एक किसी प्रकार का जो फ्लूइड होता है जो हमारे इस घुटने को मूव कराता है, तो वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, इसका रीजन क्या है? ये एज के साथ में ड्राई होता जाता है, थिकन होता जाता है, और उसके कहते हैं लुब्रिकेशन के लिए कुछ लोग कई बार इंजेक्शन भी डालते हैं और कुछ लोग आर्थोस्कोपी से इसको वॉश भी करते हैं। तो ये सब चीजें एक बार आर्थराइटिस होने के बाद में नहीं कराना चाहिए। कराने से मतलब यूजुअली लोग करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं क्योंकि, लेकिन ये नहीं कराना चाहिए। उससे आर्थराइटिस प्रोवोक होती है और उसकी स्पीड तेज हो जाती है घुटने की आर्थराइटिस को। आपका कहने का मतलब जो इंजेक्ट करके हम वो फ्लूइड इन लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। आइडियली आर्थराइटिस डेवलप होने के बाद में कुछ बहुत ज्यादा इट्स ए टेम्परेरी ट्रीटमेंट, मतलब 2, 4, 6 महीने आपको रिलीफ मिल सकता है, उससे ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो आप ये सजेस्ट करते हो कि अगर वो ज्यादा हो गया है तो रिप्लेसमेंट इज ए बेस्ट सॉल्यूशन? रिप्लेसमेंट बेस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि ये हमारे जैसे सेल्वी हॉस्पिटल में डॉक्टर शाह के साथ में जैसे ये 20 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम में हम सर्जरी कंप्लीट कर लेते हैं और 3 घंटे के बाद पेशेंट चल सकता है, तीसरे दिन पेशेंट घर आ सकता है, और इम्प्लांट की लॉन्जिविटी है वो 20 साल रहती है। तो जो जीरो टेक्निक से हम लोग पिछले 2 इयर्स में सर्जरी कर रहे हैं, तो इंडिया में हमारे काफ़ी पॉपुलर है ये टेक्निक, और इस पॉपुलरिटी का मतलब पेशेंटों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है और अच्छे वे से लोग, क्योंकि इसमें रिकवरी इज वेरी फास्ट। ये जीरो टेक्निक क्या है डॉक्टर साहब? ये जीरो टेक्निक में हम क्या कि ब्लड को रोकते नहीं है, विदाउट ब्लड रोके, जैसे बीटिंग हार्ट सर्जरी होती है वैसे ही इसमें खून का दौरा चालू रहता है। एडुकेट इंसिजन से हम लोग सर्जरी करते हैं और इसमें सर्जिकल कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिससे आपने 20 मिनट में ही खत्म हो जाता है सर्जरी। बाकी इंस्टीट्यूट में करीब लोगों को 1-2 घंटा भी लगता है सर्जरी का। तो ये सर्जरी में जैसे फुल एनेस्थीसिया देके उसको पूरा बेहोश करना होता है? नहीं, ये तो कमर में छोटा सा स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होता है जिससे फटाक से पेशेंट चल फिर सकता है शाम को ही। नहीं तो आपसे उसकी सर्जरी पीरियड में होश में बात कर सकता है वो, ऐसा नहीं है? हाँ, बात कर सकता है पेशेंट, कई बार हमसे बात करता रहता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या सुझाव देना चाहिए? दर्शकों को जिनको आर्थराइटिस हो गई है उनको तो ये समझना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए नी रिप्लेसमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। इंजेक्शन, आर्थोस्कोपी उनके लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन यंग पेशेंट्स जो अभी यंग और एक्टिव है उनको अपने बोन्स का ध्यान रखना चाहिए, विटामिन D3 और B12 लेवल का ध्यान रखना चाहिए, और उनको अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग अपने को ऐड करना है, और फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है, और महिलाओं को फुटवेयर का भी ध्यान रखना है, और रूटीन में थोड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, स्पोर्ट्स शूज पहन के काम करें ताकि आपके घुटने मजबूत रहे, ताकि इसको अपन डिले कर सकते हैं। रोक तो हम आर्थराइटिस को सकते नहीं, लेकिन इसको डिले किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, और आशा करते हैं कि आपने जितनी जानकारियां दी हैं वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद। अभी आप बातचीत कर रहा था सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर धीरज मरोठी जी से, और आप लोग इना की बात सुनिया। ये जो बात कह रहा है लाइफ स्टाइल न बदलने की, ऊपर आप लोग जरूर गौर करोगा, और इन ऑपरेशन के बारे में या सेल्वी हॉस्पिटल के बारे में आपने कोई भी जानकारी लेनी हो है तो आप लोग मेरे से भी संपर्क कर सको हो, ताकि मैं आपके लिए सहयोगी हाथ बन सका। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, और यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, निर्वाचन पछि बन्ने संविधान सभा कतिऔं हुनेछ? अप्सन ए तेस्रो, अप्सन बी चौथो, अप्सन सी दोस्रो र अप्सन डी पहिलो। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी दोस्रो। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 40 34 15 33, 98 18 49 75 94, 97 21 24 50 19, 98 40 18 79 66, 98 40 78 12 85। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 49 89 60 70, 98 5 10 53 817। ग्रीन लाइनको राइस कुकर पाउन सफल हुनु भएको छ 97 21 38 14 88,
कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 9849 29 60 24। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, दोस्रो संविधान सभा कति सदस्यको हुनेछ? अप्सन ए 240, अप्सन बी 335, अप्सन सी 601 र अप्सन डी 575। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। ग्रीन लाइनको राइस कुकर प्रत्येक हप्ता 1 थान 1 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव हुआ तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना अगर कोई भी एपिसोड देखना हुआ है तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।